afternoon, children. In the next video, I am telling you what is sublimation. Sublimation is the process in which solid can directly take the form of gas. I have already shown you how water can be converted into gas. I have taken some water in the electric kettle. When the electric kettle is switched on, the water starts becoming warm and hot, and when it reaches 100 degrees centigrade, it starts vaporizing. Now, from liquid we can get gas, but from solid directly we cannot get gas. But there are some materials which can be converted directly into gas. यानी कि लिक्विड यानी कि वाटर को जब हमने इलेक्ट्रिक केटली में गर्म किया, जब वो बॉयल होना शुरू हुआ, हमने देखा उसमें वेपर है. जो वेपर एक्चुअली वाटर ही है. गर्म होने के बाद इसके मॉलिक्यूल्स क्योंकि दूर दूर चले जाते हैं, बहुत दूर दूर, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है बढ़ जाता है, इसलिए वेपोराइज हो जाता है. लेकिन कुछ ऐसे, इसको तो हम बॉयलिंग कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल से जैसे कि सॉलिड डायरेक्टली गैस बन सकता है लिक्विड बने बिना. अगर मैंने आपको ये भी दिखाया है आइस जो सॉलिड है वो किस तरह से मेल्ट होकर लिक्विड बनता है यानी कि वाटर, और ये लिक्विड यानी कि वाटर को जब हम गर्म करते हैं तो किस तरह से वो गैसियस फॉर्म में जाता है. तो मेल्टिंग और फिर बॉइलिंग और फिर वेपोराइजेशन हो जाने के बाद उस वेपर को अगर हम ढक देते हैं तो कूलिंग की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से फिर से वो लिक्विड में बदल जाता है. ठीक है, ये हमने दिखाया आपको. अब सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदलता है, ऐसा भी होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. आप देखिए, ये है नैप्थलीन बॉल. बहुत खुशबू है, बट इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. नैप्थलीन बॉल, दिस इज़ द मटेरियल विच डायरेक्टली सब्लाइम्स. मतलब ये जो नैप्थलीन बॉल आप देख रहे हो, कुछ दिन आप इसको ऐसे ही खुला रख दो तो ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे वेपोराइज होना शुरू हो गया है. जैसे ये मेरे हाथ में है, मुझे इसकी खुशबू आ रही है, और कुछ देर तक अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ या 2-3 दिन ऐसे ही टेबल के ऊपर रख दूँ तो ये धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, इसका जो मास है वो कम हो जाएगा. तो इस फेनोमेना को, इस घटना को कहते हैं सब्लिमेशन. ओके, सब्लिमेशन हो गया. अब हम जाएंगे कैंडल में. देखो, ये कैंडल है. मैंने छोटा सा कैंडल इसलिए लिया ताकि मैं समझा सकूँ. इस कैंडल को मैं अभी जलाऊंगी. इस कैंडल को जब जलाऊंगी, 1 मिनट फैन ऑफ कर लेती हूँ. देखो, इस कैंडल को जलाने से पहले तो वो मेल्ट होना शुरू होगा. अच्छा, आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को घर पर मत करना. ये आग वाग से एक्सपेरिमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं. मैं तो वीडियो में दिखा ही रही हूँ. क्लास में अगर होता तब भी दिखाने से क्या होता कि सब मिलके देखना थोड़ा मुश्किल होता. लेकिन अब तो क्योंकि वीडियो में है, आप बहुत पास ही देख सकते हो. मैं एक स्केल लेती हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ. ये देखो, स्केल लिया. इसके ऊपर अगर मैंने ऐसे ड्रॉप गिरा है, देखो जो गिर रहा है, व्हाट इज़ दैट? ये जो गिर रहा है दैट इज़ वैक्स. ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए कि इसको बुझा देती हूँ. ऐसा मैंने इसलिए किया, देखो ये जो वैक्स है वो ठंडा हो रहा है, होके फिर से कैंडल में बदल गया. लेकिन आपको मालूम है, जब ये कैंडल जलता है तो कैसे जलता है? फिर एक बार जला के बताती हूँ क्यों जलता है. कैंडल इसलिए जलता है क्योंकि इसके चारों तरफ ऑक्सीजन है. हमारे इस हवा में ऑक्सीजन है, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही तो अंदर जाता है. तो इस ऑक्सीजन के वजह से ये जल रहा है. ठीक है, जल रहा है ना. अच्छा, जब ये जल रहा है, इसके ऊपर अगर हमने ऐसा कुछ ऐसे कर दिया, देखो ऐसे कर दिया, तो जलने के बाद क्या हो रहा है? देखो, यही देखो, इसमें क्या गया? सूट, SOOT, सूट. यानी कि ये ब्लैक कहाँ से आया? ये तो कैंडल काला नहीं था, तो ये ब्लैक कहाँ से आया? यानी कि जब ये कैंडल जल रहा था, ऑक्सीजन को लेकर जलने के साथ साथ उसने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया. वह इसलिए जब मैंने चम्मच को इसके ऊपर रखा, वही कार्बन यहाँ पर आ गया. ये गर्म है, चम्मच नहीं. ये देखो, कार्बन आ गया. तो ये कार्बन कहाँ से आया? इस कैंडल से आया है. ये एक केमिकल रिएक्शन है. ठीक है. अच्छा, मैं वैक्स के बारे में बात कर रही थी. ये जब कैंडल जल रहा था, ऐसे टपक रहा था ना ये वैक्स. ये जो कैंडल, जितना भी कैंडल जलेगा, मान लो ये पूरा कैंडल अगर जल गया, जलने के बाद जो ऐसा गिरेगा, गिर के पिघल के इधर उधर गिरा रहेगा, उसका जब तुम वेट करोगे, देखोगे उसके कैंडल के वेट से इसका वेट कम है. क्यों?
क्योंकि कैंडल के जलने के बाद ये होता है। कैंडल जब जलता है तो इसका मास कुछ तो वाटर वेपर में बदल जाता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका मास कम हो जाता है। बाकी जितना बचा खुचा रहता है वो ये वैक्स बनकर यहाँ पर रह जाता है। ठीक है, थैंक यू।